नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। फर्जी आईएएस बनकर शादी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, इंदौर से पकड़ा गया अक्षय कोठारी। पुलिस ने आरोपी पर रखा था 10,000 का इनाम। नेशनल हाईवे पर लुटेरों ने मचाया आतंक, फिल्मी अंदाज में फोटोग्राफरों की कार ले उड़े बदमाश। भाभी को डायन बताकर किया जानलेवा हमला, बीच बचाव में आई बहू और बेटी से भी की मारपीट। बांसवाड़ा में खुद को आईएएस अधिकारी बताकर युवती से शादी करने वाले आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को साइबर पुलिस ने इंदौर से दबोचा है। आरोपी की गिरफ्तारी पर जिला पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच में जुटी है। बांसवाड़ा साइबर पुलिस को एक हाई प्रोफाइल धोखाधड़ी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी। खुद को आईएएस अधिकारी बताकर युवती से शादी करने वाला आरोपी अक्षय कोठारी आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया है। पीड़िता की ओर से साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुद को भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बताकर फोटो और भ्रामक जानकारी साझा करता था। इसी झूठी पहचान के आधार पर उसने युवती से संपर्क किया और विश्वास में लेकर विवाह कर लिया। जब पीड़िता को सच्चाई का पता चला तो उसने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए बांसवाड़ा पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। तकनीकी जांच और साइबर सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और इंदौर से उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद साइबर पुलिस आरोपी को निजी वाहन से जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। इस दौरान मीडिया के कैमरे देख पुलिस अधिकारी आरोपी के आगे खड़े नजर आए। फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने इस तरह की धोखाधड़ी और किन किन लोगों के साथ की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ पूरी होने के बाद आरोपी को शाम तक कोर्ट में पेश किया जाएगा। साइबर पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है ताकि धोखाधड़ी के नेटवर्क और इस्तेमाल किए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी पड़ताल की जा सके। ये अच्युतराज कोठारी हमारे यहाँ 2024 में इसके खिलाफ प्रकरण दर्ज है, 420 और आईटी एक्ट में है। इसको इंदौर के राजेंद्र नगर से हमने डिटेन किया है, जो इसकी पत्नी ने ही इनके खिलाफ करवाया था। अब तक लगभग 19 प्रकरण, जिसमें बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर में इनके दर्ज हैं। काफ़ी टाइम से ये फरार है, लगभग 1.5 साल से तो ये इंदौर में ही रह रहे थे। जो प्रकरण हमारे पास दर्ज हुआ है उसमें एक आईपीएस अधिकारी के रूप में इसने मेल अपनी आईडी बनाई थी और उसी के आधार पर डिटेन किया। ये ज़्यादातर इसके खिलाफ 420 के मुकदमे हैं और हमारे यहाँ तो आईटी एक्ट का है, तो कोतवाली में भी हैं। यहाँ बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा मुकदमे, उदयपुर और कोटा डिस्ट्रिक्ट में भी इसके खिलाफ मुकदमे हैं। उदयपुर में इवेंट शूट कर लौट रहे मुंबई के 2 फोटोग्राफरों के लिए एनएच 48 की रात खौफनाक साबित हुई। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने न सिर्फ मारपीट कर लूट की, बल्कि पीड़ितों की कार भी लेकर फरार हो गए। कैमरे, कैश और लैपटॉप के साथ बदमाश अंधेरे में गायब हो गए, जबकि घायल पीड़ित मदद का इंतजार करते रहे। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में एनएच 48 पर रविवार देर रात जो हुआ उसने हाईवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उदयपुर में इवेंट शूट कर लौट रहे मुंबई के फोटोग्राफरों के लिए यह सफर किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं रहा। घटना उस वक्त हुई जब उदयपुर निवासी कार चालक अमरसिंह सिसोदिया, मुंबई के फोटोग्राफर किरण पवार जो पुणे के रहने वाले हैं और अमय कुमार को अहमदाबाद एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। रात करीब 2 बजे बरोठी के पास कार का पेट्रोल खत्म हो गया, जिसके बाद वाहन हाईवे किनारे खड़ा था। ड्राइवर अमर सिंह पेट्रोल लेने के लिए पास के पंप की ओर चला गया, जबकि दोनों फोटोग्राफर कार में बैठे रहे। इसी दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर बाइक पर सवार 3 नकाबपोश बदमाश मौके पर पहुंचे। बदमाशों ने चाकू और तलवार दिखाकर दोनों फोटोग्राफरों पर हमला कर दिया। मारपीट करते हुए उन्हें कार से बाहर खींचा, बंधक बनाया और बैग की तलाशी ली। बदमाश 20,000 रुपए नगद, लैपटॉप, महंगे कैमरे और एक कलाई घड़ी लूट ले गए। कुछ देर बाद जब ड्राइवर अमर सिंह वापस लौटा तो बदमाशों ने उस पर भी हमला कर दिया। तलवार से वार करने की कोशिश की गई, हालांकि वह किसी तरह बच गया, लेकिन सिर पर पत्थर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी बीच 3 और बदमाश
बाइक से पहुंचे और 6 बदमाशों ने मिलकर जमकर मारपीट की। हद तो तब हो गई जब बदमाशों ने कार में पेट्रोल डाला और उसी कार को लूटकर फरार हो गए। जाते जाते पथराव भी किया गया, जिससे पीड़ितों को चोटें आई। सूचना पर गश्ती पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बदमाश कार समेत फरार हो चुके थे। डूंगरपुर डीएसपी तपेंद्र कुमार के अनुसार मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और हाईवे व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रार्थी अमर सिंह नाम का व्यक्ति जो कि थाना पहाड़ा उदयपुर का रहने वाला है, वो टैक्सी में दो व्यक्तियों को जो कि इवेंट का काम कर रहे थे उदयपुर में, उनको कल रात को 11 बजे से उदयपुर से पिक करता है और वो अहमदाबाद एयरपोर्ट जाने के लिए पिक करता है। तभी रात को रास्ते में 2:40 के अराउंड बरोटी हाईवे के निकट उनके गाड़ी के पास कुल 4-5 बदमाश आके और उनके साथ मारपीट करते हैं और उनके पास कुछ सामान था एवं गाड़ी था, उसको लूटने का प्रयास करते हैं। बांसवाड़ा से अंधविश्वास और नशे की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है जो आधुनिक समाज के दावों की पोल खोल रही है। दानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में युवक ने शराब के नशे में अपनी ही भाभी को डायन बताकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। यही नहीं, जब वह घर की बहू और बेटी बचाने आई तो उन्हें भी लहूलुहान कर दिया। फिलहाल तीनों घायलों का इलाज चल रहा है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के नवाखेड़ा गांव में रविवार की रात को एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। यहां नशे और अंधविश्वास के कॉकटेल ने एक हंसते खेलते परिवार को खून के आंसू रुला दिया। जानकारी के अनुसार गांव के एक युवक ने शराब के नशे में अपनी ही भाभी को डायन कहकर प्रताड़ित करना शुरू किया और देखते ही देखते उन पर बेरहमी से हमला बोल दिया। भाभी की चीख पुकार सुनकर जब घर की बहू सरिता और बेटी सुशीला उन्हें बचाने के लिए दौड़ी तो नशे में धुत युवक ने उन दोनों पर भी हमला कर दिया। इस हिंसक झड़प में काली, सरिता और सुशीला गंभीर रूप से घायल हो गई। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर जमा हुए और आरोपी युवक को काबू में किया। परिजनों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद तीनों घायलों को छोटी सरवन अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति बिगड़ती देख रविवार रात करीब 10 बजे उन्हें बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों के अनुसार अंधविश्वास के चलते भाभी को निशाना बनाया गया था। पुलिस अब इस पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर समाज में गहराई से जड़ें जमाए अंधविश्वास और नशे की लत की खतरनाक सच्चाई को उजागर किया है, जो आज भी महिलाओं के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है। बागीदोरा से कांग्रेस पार्टी कार्यालय पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पार्टी कार्यालय पहुंचते ही उन्होंने दहली को चूमकर सम्मान प्रकट किया, जिससे माहौल भावनात्मक हो गया। कार्यक्रम के दौरान मालविया खुद को रोक नहीं पाए और संबोधन करते समय भावुक हो उठे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह और अपनापन साफ नजर आया। बागीदोरा से कांग्रेस पार्टी कार्यालय पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के स्वागत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। पार्टी कार्यालय परिसर में प्रवेश से पहले मालविया ने कार्यालय की दहली को चूमकर पार्टी और संगठन के प्रति अपना सम्मान और समर्पण व्यक्त किया। इस दृश्य ने वहां मौजूद हर एक कार्यकर्ताओं को भावुक कर दिया। पार्टी कार्यकर्ता के दौरान जब महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करना शुरू किया तो भावनाएं उमड़ पड़ी। अपने पुराने साथियों और समर्थकों को सामने देखकर वे भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इस भावनात्मक पल में जिला प्रमुख रेशम मालविया भी खुद को संभाल नहीं पाई और वे भी भावुक नजर आई। मंच पर मौजूद कांग्रेस नेता अर्जुन बामनिया आगे बढ़े और उन्होंने महेंद्रजीत सिंह मालविया के आंसू पोंछे, जिससे माहौल और भी भावनात्मक हो गया। इस दौरान सभा स्थल पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने मालविया के समर्थन में जमकर नारे लगाए और पूरे परिसर में जोश और समर्थन की धुन सुनाई दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। हर चेहरे पर उत्साह और भरोसा साफ दिखाई दे रहा था। सारे सीनियर लीडर एक मंच पर बैठ करके जनता की आवाज़ बन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हमारे आदिवासियों को और गरीब लोगों का नुकसान कर रही है। ये एकजुटता रंग लाएगी और अर्जुन के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम विजय प्राप्त करेंगे और मालविया जी हमारे सारथी होंगे। उदयपुर संभाग में हम 24 से 24 सीटें जीतने की शुरुआत आज बागीदोरा से हो गई है और कांग्रेस पार्टी को हम संकल्प लेके जाते हैं कि हम सब मिलकर के बांसवाड़ा में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। जो पांडव वाली बात कही फटनिया तरह का देखो, अर्जुन अकेला नहीं लड़ सकता, उनके साथ में उनके
5 पांडवों में 4 भाई और थे, तो मेरे दोनों साइडों में दोनों बड़े भाई हैं, दिनेश जी भी हैं, मालवीय जी, उनका सहयोग होगा तो निशाना बराबर लगेगा और लगाएंगे। वो नीतियाँ हमारे इस टीएसपी क्षेत्र में सरकार की नीतियाँ बलीभूत नहीं हो सकती। यहाँ हमेशा आदमी को रोजगार चाहिए, वो दे नहीं सकते। नरेगा जैसी योजना को बंद कर दिया, पेंशन आज बंद होगी, खाद 800 रुपये मिल रहा है। यही तो हमारी डिमांड है। और मैंने अभी कहा कि कांग्रेस के ज़माने में 56 लाख लोग काम करते थे, इस ज़िले में 3 करोड़ लोग 3 लाख लोग काम करते थे। आज वो 30,000 भी नहीं है। जनता दर दर भटक रही है, गुजरात की ओर पलायन कर रही है। तब आगे इसको लेकर और अर्जुन जी खड़े हैं, हम सब मिल के आला कमान से बात करेंगे। समय और परिस्थिति को देखते हुए ये जरूर है कि राजस्थान में जब भी परिवर्तन हुआ तो वागड़ से आवाज़ चली है। चाहे वो बेणेश्वर की सोनिया जी की मीटिंग ले लो या मानगढ़ की राहुल गांधी जी की मीटिंग ले लो, हम कहेंगे बड़ा धमाका जरूर करेंगे, लेकिन सब मिल के चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। फर्जी आईएएस बनकर शादी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, इंदौर से पकड़ा गया अक्षय कोठारी। पुलिस ने आरोपी पर रखा था 10,000 का इनाम। नेशनल हाईवे पर लुटेरों ने मचाया आतंक, फिल्मी अंदाज में फोटोग्राफरों की कार ले उड़े बदमाश। भाभी को डायन बताकर किया जानलेवा हमला, बीच बचाव में आई बहू और बेटी से भी की मारपीट। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।